क्या आपने अचानक से अपनी मेंटल स्टेट में एक पॉजिटिव शिफ्ट पाया है? कभी सोचा है उस एहसास के बारे में जो कभी जलती हुई गर्मी के बाद बारिश में होती है? ऐसा क्यों होता है कि कभी हमें अपने चाहने वालों के साथ समय बिताने में एक अजीब सा मज़ा आता है और कभी कभी तो दूरियों में भी केवल बात करके ही गजब की सेटिस्फैक्शन मिलती है? क्यों कभी एक पुरानी याद हमारे दिलो दिमाग को छूकर ऐसे निकल जाती है जैसे कि मानो जन्नत की सैर कर रहे हो हम। तो दोस्तों, मैं हूँ क्यूरियस रवि और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही टाइप के इमोशंस जो कि हैप्पीनेस के भी बियॉन्ड है के पीछे छुपे हुए रीजंस जानने की कोशिश करेंगे और यह भी देखेंगे कि ये इतने इम्पोर्टेंट आखिर क्यों हैं। सो लेट्स बिगिन। मैं अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि एक दिन जब मैं खिड़की के पास बैठकर अपनी लैपटॉप स्ट्रीम कर रहा था, तभी बैकग्राउंड से धीमी धीमी गाने बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। साथ ही साथ काफ़ी अच्छी हवाएं भी चल रही थी। बरसात के बादल भी छाए हुए थे, पर बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी। तभी मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ और मैंने काम करना बंद कर दिया। एक अजीब सा मज़ा आने लगा था। ऐसी फीलिंग हो रही थी जो मुझे अपने होने के एहसास को और भी गहरी करती जा रही थी। एक ऐसी स्टेट में पहुंच गया था मैं जहां रोने और हंसने में डिफरेंस कर पाना असंभव था मेरे लिए। फिर धीमी धीमी बारिश होने लगी और वो फीलिंग और भी गहरी होने लगी, उस लेवल तक जिनको शब्दों में बयां कर पाना भी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ऑब्वियसली ऐसी फीलिंग्स लोगों को अलग अलग तरीके से और अलग अलग इंस्टेंसेस में आती है। हो सकता है किसी को बारिश में भीगते वक्त ऐसा हुआ हो, किसी को अपने चाहने वालों के साथ ऐसा लगा हो। इस फीलिंग्स पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन या लॉजिक अप्लाई नहीं होती, पर ये हमेशा अचानक से ही आती है और जन्नत दिखा जाती है। मतलब आप ऐसी फीलिंग्स को जब चाहो तब अपने मन मुताबिक नहीं ला सकते और यही इस फीलिंग्स को हैप्पीनेस के बियॉन्ड लेकर जाती है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मैंने लॉटरी में कुछ रकम जीती है तो ये हैप्पीनेस है, क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक है दोस्तों, मटीरियलिस्टिक। पर वहीं अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी का दिल जीता है तो ये अलग ही इमोशन है, हैप्पीनेस से अबव, जिनको हम जॉय भी कहते हैं। अडेला रॉजर्स सेंट जॉन्स ने अपनी बुक सम आर बोर्न ग्रेट में दर्शाया है कि जॉय सीम्स टू मी अ स्टेप बियॉन्ड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज अ सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर यू कैन लिव इन समटाइम्स व्हेन यू आर लकी। जॉय इज अ लाइट that fills you with hope and faith and love। चलो, ये हमें पता हो गया कि ये फीलिंग्स रफली होती कैसी है, पर सवाल अब भी ये है कि ये फीलिंग्स आखिर आती क्यों हैं और भाई आनी ज़रूरी भी क्यों है। देखो, जब हम फीलिंग्स को अपने अनुसार परसीव करते हैं कि वो एक जॉय वाली फीलिंग है, तब हमारे ब्रेन में सिग्नल रिसीव होती है जो दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्रेन में रिलीज करता है, डोपामिन एंड सेरोटोनिन। अगर इजी वे में बोलूँ तो ये दोनों केमिकल्स मैसेंजर जैसी होती हैं जिनका काम सिग्नल्स को न्यूरॉन्स के जरिए आगे भेजने का होता है टू अदर बॉडीली सेल्स, जिसके कारण हमारे बॉडीली सिस्टम्स अपने हित में पॉजिटिवली बिहेव करती है। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस में चेंज आना, ब्लड फ्लो में चेंज आना, जिसके कारण आप लोगों ने अपनी उंगलियों के टेम्परेचर में भी चेंजेस महसूस किया होगा। इवन ब्रीदिंग में, डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में ऐसे नाना प्रकार के पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलता है जो कि डिपेंडिंग ऑन द पर्सन अलग अलग हो सकती है। और इतने सारे फिनोमिना की वजह से हम जॉय वाले इमोशंस फील कर पाते हैं। इनफैक्ट इन केमिकल्स की कमी के कारण ही कई लोग अपनी लाइफ में लो फील करते हैं। ऐसे लोगों के लाइफ में पॉजिटिव फीलिंग्स बहुत ही लेस फ्रीक्वेंटली आती है, जिसके कारण उनकी बॉडीली सिस्टम्स जैसी परफॉर्म करनी चाहिए वैसी परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। और इन केस हो सकता है कि वो अनहेल्दी या अपसेट सा महसूस करते होंगे या आगे सामना करना पड़ सकता होगा। आगे दिए गए टिप्स ऐसे लोगों के जीवन में सुधार ला सकती है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि सभी लोग इसे अपनी जीवन शैली में लाएं और अपना आज और कल और भी सेफ एंड हेल्दी बनाएं। तो पहली टिप ये है कि उस वक्त जब आप डाउन फील कर रहे होंगे तो अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाइए। जी हाँ, अगर नहीं आ रही हो फिर भी लाने की कोशिश कीजिए।
रिसर्चर्स की मानो तो हम अपने एटीट्यूड का अनुमान अपने एक्शन से लगाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमारी माइंड और बॉडी एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। कंक्लूजन ये कि हम अपने इमोशंस को फिजिकली एक्सप्रेस करके बढ़ा सकते हैं, पर ध्यान रहे कि हमें अपने स्माइल को अपने गुड मूड का रिफ्लेक्शन समझना होगा, बजाय इसके कि हम फोर्स्ड स्माइल को एज अ ट्रिक समझकर हैप्पी रहने की कोशिश में लग जाएं। दूसरी टिप ये कि थोड़ी ही सही पर एक्सरसाइज किया कीजिए। जर्नल ऑफ हैप्पीनेस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्चर्स ने पाया है कि एक्सरसाइज का हमारी फीलिंग्स पे भारी प्रभाव है। उन्होंने यह भी पाया है कि जो लोग पूरे हफ्ते में 1 या 2 दिन भी केवल 10 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं तो उनके मूड में एक अच्छी अमाउंट की बूस्ट मिलती है, उनके कंपैरिजन में जो कभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको जो एक्सरसाइज अच्छी लगती है वो कर सकते हो, जैसे वॉकिंग या जॉगिंग, योगा या स्ट्रेचिंग, इवन प्लेइंग ए स्पोर्ट, कुछ भी अपनी सहूलियत के हिसाब से। तीसरी टिप ये कि पेट्स को अडॉप्ट कीजिए। पेट्स के साथ हमारे कनेक्शन हमारी मेंटल हेल्थ को एक अलग ही बूस्ट पहुंचाती है। पेट्स हमसे हमारे लुक्स, पैसे, पॉपुलैरिटी या इंटेलिजेंस की वजह से नहीं, वो हमारे नेचर से कनेक्ट होते हैं। हमारे दिए गए स्नेह को वो हमसे कई गुना बढ़ाकर वापस करते हैं और बुरे वक्त में भी वो हमसे उतना ही लगाव रखते हैं जितने के अच्छे वक्त में। इसी अनकंडीशनल लव की वजह से जब हम पेट्स को पालते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स लेवल कम होती हैं। प्लेजर फील कराने वाले हार्मोन्स या सोशल बॉन्डिंग प्रमोट कराने वाले हार्मोन्स के लेवल में इंक्रीमेंट होती है। यहाँ तक कि पेट्स के साथ फिजिकल कांटेक्ट होना, उनकी आंखों में देर तक देखना, ये सब एक अच्छे मूड बूस्टर्स होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप ये कि सोशल लाइफ एक्टिव रखा कीजिए। मल्टीपल रिसर्चेस में पाया गया है कि सोशल एक्टिवनेस का सीधा रिलेशन हमारे फिजिकल हेल्थ, इम्यून सिस्टम, मेंटल शार्पनेस और लॉन्गर एंड हैप्पी लिविंग से होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने आसपास वालों से एक हद तक घुलने मिलने की कोशिश कीजिए। अगर आप बस में सफ़र कर रहे हो तो अपने पास वाले से किसी साधारण विषय में चर्चा कीजिए। कैफ़े में बैठे हो तो किसी को चाय कॉफ़ी ऑफर करने के बहाने बातें कीजिए। अपने अंदर बातें दबाने की बजाय अपने करीबियों के साथ शेयर किया कीजिए। मेरी सुनिए तो फटाफट ये वीडियो देखने के तुरंत बाद ही अपने किसी अच्छे दोस्त को फ़ोन लगाइए और कुछ पुरानी बातें दोहराइए, फिर चेंजेस खुद ही ऑब्जर्व कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया हो। अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।